ये कह रहा हूँ कि हर बार जो चुनाव होती है ना, तीन ही मुद्दे पे होते हैं, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई, इन्हीं तीन मुद्दों पे हर बार चुनाव होती है। हर 5 साल आने के बाद, चाहे सत्ता में हो, विपक्ष वाला बोलेगा ये नहीं हुआ। आज जितनी भी पार्टियां हैं, सबकी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में सरकार है, लेकिन इन सबों ने अगर ये काम किया होता तो गठबंधन करने की जरूरत नहीं होती। इन लोगों को, ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं दूसरे गठबंधन में, इनको ये समझ में नहीं आया कि अपने ही देश में देखो, अगर किसी को सत्ता से हटाना है तो सिंगल एक आदमी काफी होता है। जैसे कांग्रेस को केजरीवाल ने हटा दिया, सिर्फ केजरीवाल ने। यूपीए को नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे एक आदमी हटा दिया, फिर गठबंधन करने की क्या जरूरत है? इन लोगों ने गठबंधन, क्योंकि इन लोगों ने अपने अपने राज्य में कुछ काम ही नहीं किया है। यहाँ क्या है ना कि भ्रष्टाचार चरम पार है, इस देश में भ्रष्टाचार चरम पार है। गरीबी क्या कहते हैं ये लोग कि गरीबी हटाओ। मैं कह रहा हूं कि गरीब लोग, चुनचुन आप काम क्या करते हैं, मैं आपसे आज जानना चाहता हूं। मैं तो सर अभी खेती कर रहा हूँ, माँ पिताजी एजेड हो गए इसीलिए मैं गांव में, लेकिन मैं दिल्ली में मार्केटिंग करता था। अब नहीं करते? नहीं, अब मैं। खेती कितनी है आपकी? खेती तो अपनी थोड़ी सी है, लेकिन लीज पे लेकर के खेती कर रहे हैं, क्योंकि माँ पिताजी को भी देखना। जिला कौन सा है? दरभंगा जिला। ठीक है। और खेती किस तरह, मूलतः खेती किस चीज की करते हैं? मूलतः खेती तो अपने यहाँ वही होता है, चावल, गेहूं, धान। जी, कहा कि 3 मुद्दों पे चुनाव लड़े जाते हैं और यही 3 चुनाव डिसाइड करते हैं। असम वाले से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। असम में क्या चल रहा है इस समय? सिलचर असम से आया हूँ। सिलचर असम से। जी, डेवलपमेंट बहुत हुआ है सर मोदी जी आने के बाद में। पहले हम लोग छुट्टी लाइन में आते थे, दिल्ली आने के लिए हमको 4 दिन लगता था, अभी हम लोग 2 डेज में हम मतलब सिलचर से हम ये पहुंच सकते हैं। डेवलपमेंट बहुत हो रहा है और मोदी जी जैसा आदमी हमको अगले 50 साल के लिए चाहिए, बस यही हमारा ही। बंगाल वाले आए या चले गए? चले गए, ठीक। मैं 1-2 रिएक्शन लेके फटाफट आता हूं। जी जनाब अली, बोलिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की, मोदी जी की, समस्त देशवासियों को बहन भाई के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। अभी बात हो रही थी INDIA बोलिए। हाँ, जो भी है। हाँ। मेरा भारत बहुत महान है। हाँ। लेकिन एक तरफ कौन है? एक तरफ घोटालेबाज हैं, चाहे वो चारा घोटाला हो, चाहे वो अगस्ता घोटाला हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे वो अरे रुको भाई, चाहे वो ममता जी घोटाला हो, कितने घोटालेबाज। और एक घोटालेबाज और हैं जिन्होंने कार सेवक के ऊपर हत्या करी थी, गोली चलाई थी 1990 में। मुलायम सिंह पार्टी के भी सदस्य बैठे हुए हैं, उन्होंने निर्मम हत्या की थी। एक तरफ राम मंदिर बनाने वाले हैं, एक तरफ घोटाले करने वाले हैं, एक तरफ NRC लाने वाले हैं, एक तरफ घोटालेबाज हैं, एक तरफ। मैं इसको तुरंत बाद समाजवादी पार्टी को ही वो दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ये शो भैया जी का है, इसमें तुरंत आपको ही मिलेगा, इसके अलावा कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर कुछ काउंटर किया। देन यू हैव टू रिप्लाई। एक तरफ 370 हटाने वाले हैं, एक तरफ घोटालेबाज हैं, एक तरफ UCC लाने वाले हैं, एक तरफ घोटालेबाज हैं। एक परेशान तो नहीं है ना? नहीं, हम परेशान नहीं ना, देश परेशान है। वो कह रहे हैं कि परेशान थे इसीलिए 200 रुपया सस्ता कर दिया सिलेंडर। हम परेशान नहीं है, देश की जनता परेशान नहीं है, परेशान तो वो जो विपक्ष वाले हैं जिन्हें घोटाले कर रखे हैं, ये परेशान है। जी, समाजवादी पार्टी, इन्होंने कुछ कहा, यू कैन रिस्पॉन्ड। देश की आजादी 1947 में हुई और 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इन दौर में जितनी 2014 से 1947 के बीच में 67 ईयर्स में 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था भारत के ऊपर, लेकिन 2014 से लेकर 2023 तक 155 लाख करोड़ कर्ज हो गया। उसको अगर 144 करोड़ जनता से डिवाइड करेंगे तो ये जितने मोदी मोदी चिल्ला रहे हमारे सज्जन भाई बहन, ये सबके ऊपर 1-1 लाख का कर्ज है आज के डेट में। मैं बता रहा हूं, रिपोर्ट बता रहा हूं मैं। लेकिन नहीं चलेगा गलत बात। मैं भी झारखंड दुमका से आया हूँ, आपसे मुलाकात देखिए नहीं, अरे रुकिए, आगे जाइए, आप आगे जाइए। जी, अरे रुकिए भाई साहब जी। ये देखिए, मोदी जी ने देश में एक नया काम किया है, ये इस तरह की एक जेंडरी क्रिएट की है जो गाली देने वाली और धार्मिक। मोदी जी ने तैयार की। जी, उन्हीं की देन है। समाजवादी पार्टी एक तरफ परशुराम भगवान का मंदिर बनाती है चुनाव के पहले, और चुनाव के बाद मानस पर सवाल उठाती है। मंशा क्या है इनकी? इनके स्वर्गीय पिताजी बड़े नेता मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मेरा बेटा नालायक निकल गया, मन से कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, मन से कहा था कि न मेरा हुआ न चाचा का हुआ, ये देश का क्या होगा, ये मुलायम सिंह जी ने खुले मन से कहा था। मैं उनको बड़े सम्मान कर रहा हूं।
समाजवादी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया था, उसके बाद उन्होंने जो दिखाया मुझे गूगल करके, मैंने उसको देखा, वो जस्टिस जोसेफ का जजमेंट था जो दे रहे थे हेट स्पीच के खिलाफ। वो स्टेट्स के खिलाफ थी बात कही गई थी, उसमें महाराष्ट्र का केस वो सुने तो उसमें ये बात कही गई थी। जी जी हाँ जी, जो बेटा बाप का निवा किसका होगा? अरे नहीं ऐसा नहीं, अरे ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। हाँ जी सर बोल रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो जो टंकियों वाला एक कांड हुआ था, कौन वाला? टंकी कोई टंकियां गायब हुई थी कहीं से, कौन टंकी? जो पानी की टंकियां थी कहीं से चली गई। हाँ? अरे याद है? हाँ प्रतीक जी, मैं बड़ा हैरान था, ये लोग बार बार कह रहे हैं इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। भाई मान लिया मैंने, मैं ये पूछ नहीं व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत आलोचना नहीं, किसी की नहीं। अरे रुकिए, मैं ये कहता हूँ इंडिया कभी नहीं हारा था, ना हारेगा। क्या 2014 में इंडिया हारा था? क्या 2019 में इंडिया हारा था? ऐसा ही होनी चाहिए ना। इंडिया नाम रख देने से इनकी जीत नहीं हो जाएगी। इनकी नीतियां ठीक नहीं है। इनके पास दो समस्या का हल है। क्या बेरोजगारी की समस्या हल कैसे करेंगे, महंगाई कैसे कम करेंगे, ये इंडिया का नाम रख देने से क्या ये दो समस्या का हल हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। क्या काम करते हैं आप? मैं जूती चप्पल का व्यापार करता हूँ। कहाँ पे? मैं बंगला साहब गुरुद्वारे के सामने। अच्छा, जूती चप्पल का रोजगार करते हैं, कह रहे हैं कि INDIA नाम रख लेने से क्या समस्या का हल होगा, और वो भी दो समस्या, बेरोजगारी। पराशर साहब, हाँ आप ही के चक्कर में 8 सेकंड मिनट निकल गए। एक बेरोजगारी और एक रोजगार, महंगाई, इन दो समस्या पे आप हल कैसे करेंगी ये बताने का कष्ट करें जनता को, सो दैट दे कैन। ये जितने भी राजनीतिक दल के लोग आए हैं, इस समस्या का हल है इनके पास, बताइए। जी देखिए, जब 200 रुपए सिलेंडर पर 200 रुपए दाम कम किए जाते हैं तो मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी आकर कहती हैं स्नेह भेंट महिलाओं के लिए दे रहे हैं। आप बताइए वो पैसा किसका है? वो जनता का पैसा है और जनता को ही दिया जा रहा है, और फिर इतने बड़े बड़े सौगात दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये पैसा तो जनता का है, और इस तरीके का इतने साल से ये क्या कर रहे थे? जब लगातार हमारे समय में, जब 2014 में जब 400 का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी आकर बैठती थी, लगातार महंगाई बढ़ती रही, लगातार बेरोजगारी बढ़ती रही। और अगर इतना ही ये कहते हैं ना कि आपके पास समस्या का हल है हमारे पास, बिल्कुल हल है। 2012 में आप ही के पार्टी के नेता रेणुका चौधरी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की जनता इतनी गरीब थोड़ी ना कि 900 रुपए का सिलेंडर खरीद नहीं सकती। इनकी नेता ने कहा था, रेणुका चौधरी जी ने, कि देश की जनता इतनी गरीब है कि 900 रुपए का सिलेंडर तक नहीं खरीद सकती। आप खुद पहले अपने आप को देखिए, अपने। अरे एक बात सुनो यार, हाँ। ये तुम सब बयान दिन भर ऑटो चला रहे हो कि बयान सब पढ़ रहे हो? सर मैं ऑटो चालक हूं, लेकिन सबसे पहले मैं राष्ट्रभक्त हूं। मैं अपने ये सही पटरी पे जा रहा है, बहुत जल्दी देख